अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं गुलाम अच्छे मियाँ बरकाती। मेरी पैदाइश 28/12/1974। गुलाम अच्छे मियाँ बरकाती बिन एजाज हुसैन बिन हबीबुल्ला बिन अजीमुल्ला बिन दादा इलाही बख्श। जब मैं समझदार हुआ तो मेरे दिल में नूरे ईमान की रोशनी का सितारा जगमगाया और मैं तालीम हासिल करने के लिए मैंने कदम बढ़ाया और तालीम हासिल करने के लिए कासगंज पहुंचा। मदरसा सैयदुल उलूम सराय मस्जिद कारी सगीर अहमद साहब क़िबला के पास, और वहीं से फिर महर्रा शरीफ खानकाए बरकातिया अमीन मियाँ सरकार से मुरीद हुआ। और अमीन मियाँ सरकार से मुरीद होने के बाद फिर मेरे दिल से आवाज़ निकली, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने ख़रीद कर अनमोल कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद अमीन मियाँ सरकार से मैंने कहा कि सुरपुड़े में एक मदरसे की ज़रूरत है, तो हज़रत ने मुझे इजाज़त दे दी। और इजाज़त देने के बाद में मदरसा फिर कायम किया। हज़रत ने इजाज़त दी, सर पे हाथ भी रखा और मेरा मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में सेव भी किया। नजीम मियाँ सरकार ने भी दुआएं दी। हज़रत अशरफ मियाँ सरकार ने इस मदरसे का नाम रखा दारुल उलूम मसलके आला हज़रत, सुरपुड़ा कासगंज, यूपी इंडिया। अफजल मियाँ सरकार ने भी दुआएं दी। अमान मियाँ सरकार, उस्मान मियाँ सरकार ने भी दुआएं दी। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआएं लेकर के सुरपुड़े में मदरसे का काम आज तक कर रहा हूँ। मैंने ये सोचा कि सुरपुड़े की सरजमीन पर किसी कोने पे एक मदरसा कायम किया जाए। जामा मस्जिद में इमामत करी, बच्चों को पढ़ाया। कौआ टोला मस्जिद में बच्चों को पढ़ाया, खिदमत करी। बाज़ार वाली मस्जिद में भी पढ़ाया, इस्लाम नगर वाली मस्जिद में भी पढ़ाया, और यहाँ तक कई घरों में पढ़ाया। एक का घूड़ा हटा करके कैस मोहम्मद का घूड़ा हटा करके वहाँ जगह करी, वहाँ बच्चों को पढ़ाया। लेकिन बस्ती का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बस्ती ने जो मेरा साथ दिया, उनका शुक्रिया करता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा कहीं पर किसी कोने पर ना चल पाया। तब फिर मैंने अपनी वालदाए मोहतरमा से कहा, आपा हमीदन आपा नाम था उनका, उनसे मैं कहता हूँ आपा से कहा कि मदरसा नहीं चला पा रहा हूँ। तो आपा ने दुआ दी और कहा कि तेरे वालिद की ज़मीन जो है, 2 भाई हो, अपने बड़े भाई को हिस्सा बड़े भाई का दे दो और अपने हिस्से में मदरसा कायम कर दो। 2 घर हैं, एक मदरसे में मदरसा कायम कर दो, एक घर में मदरसा कायम कर दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ज़मीन मेरे हिस्से में मिली, मैंने बिलग्राम शरीफ हज़रत सैयद शाह सोइल मियाँ को दावत दी और मेरी दावत पे अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हुए। और हज़रत सैयद शाह सोइल मियाँ ने आकर के इस मदरसे की नींव रखी और नींव रखने के बाद हज़रत सैयद सोइल मियाँ ने काफ़ी दुआएं दी। और दुआएं देने के बाद में आपने पानी मांगा, 1 गिलास पानी पिया, उसमें से आधा छोड़ दिया और मेरे सर पे हाथ धरा और कहा ये पानी तुम पी लो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसी वक्त समझ लिया कि मेरा ही नहीं बल्कि मेरी नस्लों तक का सितारा चमक गया। और आज इस मदरसे में इतनी जी तोड़कर मेहनत कर रहा हूँ कि पूरी ज़िंदगी का हिस्सा मैंने इस मदरसे में निकाल दिया। और पूरी ज़िंदगी का हिस्सा निकालने के बाद जो हिस्सा बाकी बचा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इसी मदरसे में फ़ना करना चाहता हूँ। और मैंने अपने पूरे घर को नमाजी बना लिया। मेरा बड़ा बच्चा हाफिज़ो कुरान बनना है, मेरी बड़ी लड़की कारी कुरान बन रही है, छोटा बच्चा भी पढ़ रहा है। मेरी बीवी का पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहने के बाद में पूरे मदरसे का खाना बनाती है, कुछ बच्चों को भी पढ़ाती है, पूरा काम है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इतनी बड़ी खिदमत है कि अल्लाह तबारक व तआला इस खिदमत में उसको हाजी नमाजी बना दे।
मदीना शरीफ का हाजी बना दे, सरकार की उसको ज़ियारत नसीब अता फरमा दे। इस मदरसे में जिसने साथ दिया है, अल्लाह तबारक व तआला उन सब को मदीना शरीफ का हाजी बना दे और उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। ये दारुल उलूम मसलक आला हज़रत बड़ी अच्छी तरीके से ये चल रहा है और इस मदरसे में अब काफ़ी ज़रूरत है, लेकिन मैंने इस ज़रूरत का अब तक तलब नहीं किया है। मैंने तारीखों में पढ़ा है कि मेरे सरकारों ने पेड़ों के नीचे बैठ करके हाफिज़ कुरान बनाए हैं। मैं भी चाहता हूँ कि खुली ज़मीन क्यों ना हो, उसमें हाफिज़ कुरान बनना शुरू हो जाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जब इतनी ज़मीन है तो आने वाली नस्लों के लिए मेरे दिल में ये एक इंतज़ाम की लहर पैदा हो रही है कि इस मदरसे को तामीर किया जाए और एक अच्छी सी इमारत बनाई जाए। लेकिन मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ खाली हैं, इस दुनिया के एतबार से पैसा नहीं है कि बच्चों के लिए मैं कैसा इंतज़ाम करूं। पढ़ने वाले बच्चे जितने भी हैं उनकी एक दरसगाह बनाना चाहता हूं, उस्तादों के लिए एक आरामगाह बनाना चाहता हूं, बच्चों के लिए एक बुजुर्गाना बनाना चाहता हूं, बच्चों के लिए एक बैतुल खला बनाना चाहता हूं, बच्चों के लिए हर बच्चे के लिए एक छोटा सा कमरा बनाना चाहता हूं ताकि बच्चा अपना पूरा सामान लेकर उस कमरे में रहे और अपने तालीम हासिल करे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है ऐसे बच्चों को इल्म नाफे अता फरमाए। या अल्लाह पाक तो अपने प्यारे महबूब के सदक़े में इस मदरसे को दिन दूनी चौगनी रात तरक्की अता फरमाए। और इस मदरसे में काफ़ी मेहनतों के लिए कदम मैंने आगे बढ़ाया तो सबसे ज़्यादा मेरी माँ और मेरे बहन भाइयों का हिस्सा दुआ का है। बहन भाइयों ने मुझे बहुत सी दुआएं दी हैं, बुंदा भैया ने भी सर पे हाथ रखा है और मदरसे की एक ईंट इसमें नी में रखी है। हज़रत सैयद सोहेल मियाँ ने जो नी रखी थी, उसके बाद में मेरे भाई बुंदू भैया ने एक ईंट रखी है। एक ईंट मेरी बहन बड़ी अच्छी बाजी ने ईंट रखी है। मेरी बहन एक छोटी रोशन बाजी उसने भी एक ईंट रखी है। यहाँ तक कि फिर मैंने रखी हैं। इस मदरसे की बहुत सी निस्बतें हैं, इस मदरसे को बहुत सी निस्बत हैं। मैं आपको कहाँ तक बताऊं। सबसे पहले तो ये कि महाराजा शरीफ खानकाए बरकातिया से इस मदरसे को निस्बत है, दूसरी बिलग्राम शरीफ से इस मदरसे को निस्बत है, तीसरी मसलक आला हजरत का मजबूती से जो काम हो रहा है। एक पैगाम मिला है, आधी रोटी खाओ बच्चों को इल्म सिखाओ, आधी रोटी खाओ बच्चों को पढ़ाओ, मसलक आला हजरत को मजबूती से पकड़े रहो। तो मसलक के हिसाब से बरेली शरीफ से भी निस्बत है। इस मदरसे को कादर शरीफ मियाँ रेता शाह वली से भी निस्बत है। इस मदरसे को भरगैन शरीफ नाना दरवाजे वाले भरगैन सैयद शाह सूफी लाल मियाँ से भी इस मदरसे को क्या नाम है निस्बत है। बहुत सी निस्बतें हैं, कहाँ तक मैं आपको गिनाऊं। इसमें निस्बत भाई की भी है, बहनों की भी है, माँ की भी निस्बत है और यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है परवरदिगार आलम इस हालत में जो मैं रह रहा हूँ, मुझे बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाने का, आलिम हदीस बनाने का मौका अता फरमाए। मेरे हाथों में दौलत हो या ना हो, पर मेरे पास जो भी बच्चों आकर बैठे उसका सीना मदीना बन जाए, हाफिज़ कुरान बन जाए, आलिम हदीस बन जाए, आशिक़ रसूल बन जाए, मोहब्बत रसूल बन जाए, पांचों वक्त का नमाजी बन जाए। ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सकते, वो आग बुझा देगी जो आग लगाई है। बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में रहा महरूम रहा, घर बैठे उबैस करनी ने पी हुब्बे नबी का जाम लिया। इस्लामी भाइयों, इतना बड़ा काम करने के बावजूद मैं दुनिया के हर कोने कोने पे बहुत सी जगहें में गश्त कर रहा हूँ, लेकिन अब दिल चाहता है, ज़ईफ़ी आ रही है, बूढ़ा भी हो रहा जा रहा हूँ। या अल्लाह मुझे इतना मौका अता फरमा इस मदरसे में बैठ करके मैं पूरी इस इमारत को बना सकूं। मेरे जितने भी इस्लामी भाई हैं और जिसने कलमा शरीफ पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मदीना शरीफ के आका की जिनको मोहब्बत है, उस मोहब्बत के सदक़े में दुनिया के किसी कोने पे क्यों ना बैठे हो, इस मदरसे के लिए वो मदद कर सकते हैं। मैं इस मदरसे की मदद करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए और इस नंबर पे आप दुनिया के किसी कोने से मदद कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9411 062 153। गुलाम अच्छे मियाँ बरकाती, आपका भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।